हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं तो भैया आप उन लोगों को जरूर जानते होंगे जो आधे अधूरे वजन उठाकर सेट के बीच में अपना फोन चेक करते हैं। इस थोड़ी सी कोशिश से वो अपने मसल जरूर बना सकते हैं, लेकिन आप उनको एक बॉडी बिल्डर नहीं कह सकते हैं। देखिए, सिर्फ कभी कभी जिम जाने वाले जो लोग होते हैं और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो बॉडी बिल्डर आमतौर पर एक एवरेज आदमी की तुलना में कई गुना ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, और करे भी क्यों ना यार। आखिरकार उनकी बॉडी जो होती है भाई, वही उनका टूल है और वही उनका करियर होता है, और उसी वजह से वो जिम में अनगिनत घंटे बिताते हैं। ठीक है, वैसे तो आपने आज तक बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई ऐसे बॉडी बिल्डर्स जिनको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आइए चलते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं उन बॉडी बिल्डर्स को जिनको देखकर भी शायद आपके मन में ख्याल आ जाए कि कल से मैं बॉडी बिल्डिंग जरूर करूंगा, जिम जाना स्टार्ट करूंगा, जो आप बरसों से सोच रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, जेंस द बीस्ट। दोस्तों, अगर आप एक अंधेरी गली में जेंस टेल्सगार्ड के सामने आ जाएं तो शायद आप डर जाएंगे। इनको टैटूज का बड़ा शौक है। ये 31 साल के हैं। इनके चेहरे पर और बॉडी पर करीब करीब बॉस 40 से ज्यादा टैटूज हैं। बात करें इनकी हाइट की तो ये 5 फीट 10 इंच के हैं। बाइसेप्स इनके 22 इंच के। अपने विशाल आकार को बनाए रखने के लिए जेंस हर रोज 5500 कैलोरीज अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अपनी भयानक मॉन्स्टर जैसी इमेज के कारण उन्हें लोग जेंस द बीस्ट के रूप में भी जानते हैं, लेकिन वास्तव में इस बॉडी बिल्डर के पास एक नरम दिल है, एक बहुत ही सॉफ्ट दिल। वो जिंदगी के बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, जिसमें उनकी माँ को खोना है और जेल में बंद होना भी शामिल है। इसलिए वो भले ही देखने में बड़े आक्रामक स्वभाव वाले व्यक्ति लगते हों, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही पोलाइट बंदे हैं। दोस्तों, जेंस को बॉडी बिल्डिंग का बचपन से ही जुनून था। उनका ये जुनून एक बच्चे के रूप में शुरू हुआ, जब वो उभरे हुए मस्कुलर बॉडी बिल्डर एनिमेटेड कैरेक्टर से आकर्षित हो जाते थे। जैन कहते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे ना, तो उनको मस्कुलर बॉडियां बहुत ही दिलचस्पी थी। जब वो कार्टून्स दिखा करते थे तो वो हीरोज की तुलना में विलन को ज्यादा पसंद करते थे। उनका कहना है कि उनको विलियंस के हाव भाव और उनके विशाल शरीर और मस्कुलर कैरेक्टर से बहुत प्यार था। जेंस अपनी खुद की ऑनलाइन कोचिंग कंपनी भी चलाते हैं, जिसे स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। एक ऐसी कोचिंग कंपनी है जो न्यूट्रिशन, फिटनेस और बॉडी के पोस्चर की ओर ध्यान देती है। नंबर 2, मार्टिन फोर्ड। दोस्तों, मार्टिन फोर्ड 320 पाउंड के वजन वाले एक इंस्पायरिंग बॉडी बिल्डर हैं। इनकी लंबाई करीब करीब 6.8 इंचेस है, लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बॉडी बिल्डर के रूप में नहीं की थी, बल्कि एक क्रिकेटर के रूप में की थी। मार्टिन एक टैलेंटेड क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हालांकि एक दिन अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनको एक गंभीर चोट लग गई, और चोट लगने के बाद मार्टिन को ग्लैंड फीवर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, जिस वजह से लगभग 12 महीनों के लिए वो सभी चीजों से दरकिनार कर दिए गए। ये टाइम ड्यूरेशन उनके क्रिकेट करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इतने लंबे समय के लिए उनका अपना करियर में विकास रुक गया, और रिजल्ट ये हुआ कि मार्टिन को एक प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाड़ी बनने के अपने सपने को छोड़ना पड़ा, और वो अपना करियर बनाने के लिए कुछ और तलाशना शुरू कर चुके थे। इस समय के दौरान उन्होंने फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एंट्री करने का फैसला किया। उन्होंने अपने अंदर क्रिकेट के लिए जो भी जरूरी स्किल्स को डेवलप किया था, वो इस 12 महीनों में धीरे धीरे उनकी फ्रस्ट्रेशन बनती जा रही थी। वो बहुत निराश रहने लगे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी इस निराशा को बॉडी बिल्डिंग के जुनून के साथ बदल दिया। वो जिम में अपनी प्रोग्रेस से बहुत खुश थे। मार्टिन ने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिम में सालों की कड़ी मेहनत से वो एक फेमस फिटनेस मॉडल, एक एक्टर और एक ऑनलाइन सनसनी बन गए। नंबर 3, डेव क्रॉसलैंड। दोस्तों, देव अपने विशाल मसल्स को बनाए रखने के लिए करीब 280 पाउंड के वजन को उठाना पसंद करते हैं। 44 साल के ये हैं और हडर्सफील्ड में एक जिम में अपना वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। डेव की फैमिली में उनके 3 बेटे हैं। अपनी बल्किंग बॉडी को बनाए रखने के लिए इनको हर 90 मिनट में खाना खाने की जरूरत होती है। आप इनकी जायंट बॉडी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी बाहें इतनी बड़ी हैं कि वो अपने सारे कपड़े हैंडमेड ही पहनते हैं। हाल ही में डेव ने एक बॉडी बिल्डिंग सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने पिछले रिकॉर्ड धारक टिनी आयरन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नंबर 4, द हल्क। दोस्तों, अगर किसी पावर लिफ्टर के नाम की बात करें तो शायद सबसे बेस्ट निकनेम केविन वॉशिंगटन का हो सकता है। न्यू ऑरलियंस में रहने वाले केविन मशहूर पावर लिफ्टिंग चैंपियन सीटी फ्लेचर के नए पसंदीदा बॉडी बिल्डर हैं। सीटी फ्लेचर के कमांड को फॉलो करने वाले केविन उनके एक इशारे में स्मैश देने के लिए तैयार रहते हैं। वो 405 पाउंड के वजन के साथ वार्म अप करते हैं, फिर 495 पाउंड पर कुछ रेप्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वजन बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये मैक्सिमम 600 पाउंड तक के वजन को उठा सकते हैं। हालांकि केविन को MHP स्पॉन्सर करता है, लेकिन ये एक WWE रेसलर बनने की इच्छा रखते हैं, और वो वर्ल्ड बेंच के प्रेस कार्ड को भी तोड़ना चाहते हैं। हालांकि उनके ये दोनों लक्ष्य बहुत बड़े हैं, लेकिन उनकी मेहनत को देखकर उनके सामने आपको ये लक्ष्य भी छोटे लग सकते हैं। द हल्क के नाम से मशहूर केविन फिटनेस मोटिवेटर के साथ साथ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। पावर बिल्डर के रूप में वो पम्प्ड अप फिटनेस न्यूट्रिशन एंड आई क्राफ्ट्स के एक स्पॉन्सर्ड एथलीट थे। नाम और शोहरत मिलने से पहले वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए थे।
24 साल की छोटी सी उम्र में वो 600 पाउंड के रॉ बेंच प्रेस क्लब के सदस्य बन गए और इतनी कम उम्र में ऐसा करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति थे। केविन की सोशल लाइफ की अगर बात करें दोस्तों तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में उनकी बॉडी बिल्डिंग लाइफ से जुड़े 2,80,000 फॉलोअर्स हैं। केविन के परिवार में उनका एक बेटा और एक बेटी है। नंबर 5, हैफ्टर ब्रजॉन्सन। दोस्तों हॉफरर जूलियस ब्रजॉन्सन को ज्यादातर लोग हैफ्टर के नाम से जानते हैं। इस बॉडी बिल्डर का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1988 को। ये एक आइसलैंडिक पेशेवर खिलाड़ी और अभिनेता हैं। हैफ्टर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में आर्नोल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक यूरोप का सबसे मजबूत आदमी और वर्ल्ड का सबसे मजबूत आदमी का खिताब जीता है। उन्होंने लगातार 5 सत्रों के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स में ग्रेजर द माउंटेन क्लेगन का किरदार निभाया था। वो पूर्व प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। हैफ्टर ने 2010 में आइसलैंडिंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और 2011 में आइसलैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब जीता। इतना ही नहीं, इन्होंने 2014 में यूरोप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब जीता था और लगातार 2015, 2017, 2018 और 2019 में भी इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इन्होंने 2018 और 2019 और 2020 में आर्नोल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक में गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने पहली बार 2011 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में 6ठा स्थान बनाया। 2018 में चैंपियन बनने से पहले इन्होंने अपने पिछले 6 प्रयासों में 3 ब्रॉन्ज और 3 रजत पदक जीते थे। 2 मई 2020 को हैफ्टर ने आइसलैंड में अपने जिम में स्ट्रॉन्गमैन रूल्स के तहत 501 किलोग्राम डेडलिफ्ट किया था। इस अचीवमेंट को ESPN में लाइव दिखाया गया और उन्होंने 2016 में एडी हॉल के 500 किलो के मजबूत डेडलिफ्ट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नंबर 6, क्रेग गोलियास। दोस्तों क्रेग एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर हैं। उनका जन्म और पालन पोषण लॉस वेगास नवेडा में हुआ। वो आज भी वहीं रहते हैं। एक टीनेजर के रूप में ये बहुत ही लंबे और पतले थे, लेकिन उनको अपने आप पर यकीन था कि वो एक दिन बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन जाएंगे और अन्य बॉडी बिल्डर्स की तरह उनकी तस्वीरें भी मैगजीन्स में आएंगी। उन्होंने 20 साल की उम्र में अपने सपनों का पीछा करना शुरू कर दिया। ये अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर दिन पूरा समय ट्रेनिंग करने में ही बिताते थे। उन्होंने शायद ही कभी ब्रेक लेने के लिए वजन उठाना बंद किया होगा। वो ज्यादा मात्रा की कैलोरीज वाले भोजन भी करने लगे। गोलियास अपने दोस्त रिच पियानो से इंस्पायर्ड थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने बॉडी बिल्डिंग लक्ष्यों तक पहुंचने और उनको पार करने के लिए पियानो ने ही गोलियास को पुश किया था। आखिरकार गोलियास का वजन 150 पाउंड से बढ़कर 350 पाउंड तक पहुंच गया। उन्होंने 200 पाउंड की मसल्स भी गेन की। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा उनके सामने था। इस समय के दौरान गोलियास ने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर के रूप में कई अवार्ड्स जीते। वो एक प्रतियोगिता में फर्स्ट और दूसरे में सेकंड पोजीशन पर आए थे। 2012 में इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी और अपने वर्कआउट रूटीन की तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू की। उनके लार्ज साइज ने फॉलोअर्स की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। अब उनके 2.5 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। गोलियास अब एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग भी देते हैं और इसी के जरिए अपने प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग और उनके अवार्ड्स ने उन्हें ऑनलाइन बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस कम्युनिटी में फेमस बनाने में हेल्प की है। अपनी कम्युनिटी में गोलियास अपने शेप, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि गोलियास का जन्म 7 फरवरी 1983 को हुआ था और इस वक्त वो 37 साल के हैं। नंबर 7, गंटर शीलियर कैंप। दोस्तों गंटर का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1970 में। वो एक रिटायर्ड जर्मन IFB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। इनका जन्म जर्मनी के नॉर्डहेन वेस्टफालन शहर के ओलुफ्सेन में हुआ था, जहां वो एक खेत में पले बड़े थे। 1996 में उन्होंने शादी की और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, लेकिन 2003 में उनका तलाक हो गया। 4 साल बाद उन्होंने अमेरिकी पर्सनल ट्रेनर किम से मार्च 2007 में शादी कर ली और यहीं से उनकी बॉडी बिल्डिंग करियर की एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई। 2005 की मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर आने के बाद गंटर ने दिग्गज ट्रेनर चार्ल्स ग्लास के साथ ट्रेनिंग करनी शुरू की। ग्लास के साथ ट्रेनिंग करके 2006 के मिस्टर ओलंपिया टाइटल के लिए उनको अपनी पोजीशन में सुधार देखने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन में ज्यादा सुधार नहीं दिखाया और वो 10वें स्थान पर आ गए। 2006 में ब्रोकन लिजार्ड ग्रुप द्वारा रिलीज की गई एक अमेरिकी फिल्म बीर फेस्ट में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल था। नंबर 8, रॉय ली विंकलर। द डच बीस्ट, द सामुराई जैसे निकनेम से मशहूर बॉडी बिल्डर विंकलर का जन्म 22 जून 1977 में हुआ था। वो एक IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं और वर्तमान में मिस्टर ओलंपिया के 5वें स्थान पर हैं। उन्हें 2018 में मिस्टर ओलंपिया में फैन वोट की शुरुआत के साथ पीपल्स चैंपियन का ताज पहनाया गया था। नंबर 9, डेनिस जेम्स। दोस्तों डेनिस जेम्स का जन्म हुआ था 31 मई 1966 को। वो एक जर्मन अमेरिकी रिटायर्ड IFBB प्रो बॉडी बिल्डर हैं। इनका जन्म हुआ था हीडलबर्ग में। ये हीडलबर्ग में एक अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक और एक जर्मन वीमेन के बेटे थे। इन्होंने 18 साल की उम्र से ही बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इनका पहला मिस्टर ओलंपिया 2000 में था।
जहां इन्होंने 11वीं पोजीशन हासिल की थी। 2003 में चौथे स्थान पर आने के साथ इन्होंने कुल 7 मिस्टर ओलंपियाज में भाग लिया। 2010 में जेम्स ने अनाउंसमेंट की कि 2010 का मिस्टर ओलंपिया उनकी आखिरी प्रतियोगिता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले अपनी उम्र के बारे में उन्होंने झूठ बोला था और वो जल्द ही 45 साल के हो जाएंगे। उन्होंने 2012 में अपने करियर के अंत की अनाउंसमेंट की और फिर अपने करियर पर फाइनली फुल स्टॉप लगा दिया। नंबर 10, ब्रूनो मोरेस। दोस्तों, ब्राजील के मशहूर बॉडी बिल्डर ब्रूनो मोरेस को ब्राजीलियन हल्क के नाम से जाना जाता है। ब्रूनो कड़ी मेहनत के साथ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इन्होंने अपने बड़े साइज की वजह से अपने हजारों फैंस बनाए हैं। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब भाई 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़े आकार वाले बॉडी बिल्डर्स। वैसे इनमें से आपको भाई किसकी बॉडी जबरदस्त लगी, जरा हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इनके अलावा ये बताइए ऐसा कौन है जिसकी बॉडी आपको अच्छी लगती हो। लिखिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जल्दी से काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारी वीडियोस को देखते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।